वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जानेंगे कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं और कौन कौन सी कंडीशंस उन पे लगाई जाती हैं। देखो, मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग आपके पास 16 to 17 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें मैट्रिक्स का यूज होगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन या मैट्रिक्स कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं, उन सभी को मिला के तो 15-16 नंबर का काम आपके पास आता है। पर इस सभी को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लेक्चर आज पूरा कंप्लीट देख लिया तो 14 से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होती है मैं आपको मेन मैट्रिक्स कराऊंगा। देखो, वैसे तो काफी सारी टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, बस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, साथ के साथ हम इसके एग्जांपल भी करेंगे। पहले ऊपर हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिख लो या मैट्रिसेस लिख लो, एक ही चीज होती है। ठीक है जी। देखो, स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिया A इज इक्वल टू 2 4 6 7 3 2 -1 0 4। तो ये मेरी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह आप कोई और मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 4 2 7 9 3। ये भी हमारी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, कर लोगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स करने से पहले इसमें ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, ऑर्डर आपका कोई भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आई थिंक सभी को आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास है 3। फिर चेक करते हैं कॉलम्स कितने हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 9। बोलो ठीक है, वेरी गुड। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें हम, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका ऑर्डर अगर हम निकालें तो इसमें कितने रोज है, टोटल 3, और कॉलम कितने हैं, 2। 3 2 जा 6, यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6। और इसका जो ऑर्डर है वो आएगा 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। ये स्केलर मैट्रिक्स थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स ये भी कई जगह पे यूज होती है। देखो, नल का मतलब होता है जीरो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इस टाइप की मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है और 2 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। ठीक है, जैसी मर्जी आप लिखें इसमें, बस आपको क्या है, नल मैट्रिक्स बनानी है। तो आप नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम थर्ड बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स जो बहुत ही ज्यादा यूज हो गया आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आई थिंक सभी को आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होगी, देखो स्क्वायर किससे बनता है, स्क्वायर बनेगा हमारा या तो 2 क्रॉस 2 से बनेगा, 3 क्रॉस 3 से बनेगा, 4 क्रॉस 4 से बनेगा, 5 क्रॉस 5 से बनेगा। ठीक है ना, स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम रहे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम रहे। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 4 3 7 2 0 5 0 1 2। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 रोज हैं इसमें, कितनी रोज हैं 3, और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम ऐसे दूसरे एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स बी है, देखो 4 7 2 6, तो ये भी मेरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह आप इससे आगे भी लिख सकते हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1 2 4 7 3 6 0 1 1 2 0 6 6 0 1 -3 -5 -4। तो ये मैट्रिक्स किसकी है, 4 क्रॉस 4 की। ठीक है जी। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स को, ठीक है, लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 की। ये सारी की सारी मैट्रिक्स हमारी होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये हमारी है चौथी टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे, क्या होंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे उनकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, हमारे 0 रहेंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे, ठीक है, 1 1 1। ये जो मेरा डायगोनल है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ये मेरा 1 1 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, मेरे 0 रहेंगे। और ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगी। ये नहीं है कि आप किसी भी मैट्रिक्स पे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली एप्लीकेबल, किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ ये ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसी तरह है ये 3 क्रॉस 3 की, अगर आप 2 क्रॉस 2 की लिखेंगे तो उसको वैसे लिखेंगे, पहले डायगोनल 1 1 और बाकी दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मेन मैट्रिक्स है हमारे पास, जिनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है, टर्म्स हमारे पास निकल के आती हैं, उनको हम 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर देते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स की। इसकी बात करेंगे, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो है वो उसी के ही बराबर हो। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करेंगे उसी के बराबर होते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो ट्रांसपोज को हम यही समझ लेते हैं, इधरली साइड में मान लीजिए हमारे पास इसको साफ कर लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, चलो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। मैंने मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे 2 4 6 -1 0 6 3 7 4। ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, मैं इसका करता हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारे पास जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जो कॉलम है वो रोज में चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये रोज को कॉलम में चेंज करूंगा, यानी कि 2 4 6 लिखा हुआ है, ये पहली रो में है, तो मैं इसको पहले कॉलम में लिखूंगा 2 4 6 इस टाइप से। फिर नेक्स्ट वाले में -1 0 6 -1 0 6 3 7 4 3 7 4। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स आती है, देखो ये जो ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स आती है, ठीक है ना, ये मेरा ए था, ए का मैंने ट्रांसपोज किया। तो इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स आएगी वो इसके ही इक्वल होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग वाली है आपकी। तब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ये जो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होगी। बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास है। अब इसमें सबसे पहले एक कंडीशन आपको याद रखनी है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास आ सकती है। ठीक है, चीजों को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, फिर मत बोलना कि सर ने बताया था। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने ध्यान देना है डायगोनल्स पे। डायगोनल आप कुछ भी लिख दिए सिमेट्री मैट्रिक्स में, जैसे मैंने लिख दिया 5 7 9, डायगोनल मैंने कुछ भी लिख दिए।
अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ होगा और इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी इसका रिलेशन इसके साथ होगा। मैंने डॉट से इसलिए दिखाया ताकि आप रिलेट कर सकें। इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका रिलेशन इसके साथ होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास इनका रिलेशन कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे। रिलेशन में आप कैसे दिखाई देंगे, देखो इस चीज को समझो पहले। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में तो यहाँ भी 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 तो यहाँ भी 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों है, देखो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखो ट्रांसपोज करो इसका, ट्रांसपोज जब आप इसका करेंगे, देखो 5 3 5 5 3 5 3 7 4 3 7 4 और 5 4 9 5 4 9। जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो आपने नोटिस किया होगा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो दोनों सेम है। देखो 5 3 5 3 7 4 5 4 9। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सेम है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो कंडीशंस होती हैं ये ध्यान रखनी होती है। ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। डायगोनल आपके कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायगोनल आपके कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स में, बट ये जो रिलेशन आपके पास होता है ये आपका सेम होना चाहिए। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास, जो ए का ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल होता है। अब इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे होता है। देखो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की भी पहचान आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, स्टूडेंट्स याद रख लेना। ठीक है, क्लासेस में आप जाके देख लेना, टीचर आपको नहीं बताएगा कि आप 1 सेकंड के अंदर कैसे बता सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उसका पता लगाने के लिए आपको क्या है, इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास एक कंडीशन होती है, सबसे पहले तो डायगोनल 0 होने चाहिए। ठीक है जी, डायगोनल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल में कुछ नहीं होना चाहिए, सारे प्रिंसिपल डायगोनल 0 होने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होने चाहिए, जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं सेम होने चाहिए, बट अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 तो मेरा यहाँ -2 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 तो मेरा यहाँ -3 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 तो मेरा यहाँ -5 आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोर्ट करके देखिए आप इसको कैसे करेंगे। देखो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 -2 0 5 3 -5 0 3 -5 0। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे। 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये 0। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स स्टार्टिंग थी दोनों सेम है, बट सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -a। और आप स्टार्टिंग में देखो यही चीज बोली थी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो -a के इक्वल होता है। देखो मैंने इस स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ली, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके मैंने चेक किया कि जो वैल्यू है a के ट्रांसपोज की वो इक्वल आती है -a की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में फंस सकता है, ध्यान रखना इसको। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। ठीक है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले।
और उसको सिंपल बोल दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये जो हमें दे रखी है मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास 3 7 4 A 2 B 3 C -5 और आपको बोल दिया है फाइंड A प्लस B प्लस C। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो देखो इस मैट्रिक्स को उसने बोला कि सिमेट्री मैट्रिक्स है। क्या है ये? सिमेट्री मैट्रिक्स है। और उसने बोल दिया है कि आप A प्लस B प्लस C निकाल लो। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो फिर यहाँ पे आओ, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल से कोई मतलब नहीं। यानी कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, B की वैल्यू कितनी आएगी 3 और C की वैल्यू कितनी आएगी -5। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे 2 + 3 - 5 दैट इज 5 - 5 = 0। बोलो सही है? इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में आपके पास आ सकता है, एक दो नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब की बार ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। उसने बोल दिया कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, लिख दिया उसने कि A की वैल्यू है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको। ठीक है, छोटे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपकी। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे। उसने लिख दिया A -2 B 0 4 C -4 0 और यहाँ पे लिख दो आप 3। ठीक है, ये आपको दे दिया और आपको बोल दिया है फाइंड A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C निकाल लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको पता है कि पहले तो डायगोनल सारे होने चाहिए 0। यहाँ पे 2 तो 0 है, तो इसका मतलब क्या है? A की वैल्यू क्या है 0 है, बिल्कुल सही है। और B की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन अपोजिट होते हैं, इसका मतलब B की वैल्यू क्या है 2। उसके बाद देखो C की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 है तो इधर का होना चाहिए -3, C = -3। तीनों को जोड़ दो, A प्लस B प्लस C = 0 + 2 - 3 दैट इज -1। ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है वो, जरूरी नहीं A प्लस B प्लस C पूछेगा। वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि A माइनस B माइनस C निकाल लो। पर मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब तक आपके पास ABC की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को? समझ रहे हो बात को? तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन पिछले 7-8 साल से CBSE बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है 1 या 2 मार्क्स का। ठीक है, और आशा है कि इस बार हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ये जो 2 मैट्रिक्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा पेपर में, किसी भी टाइप से आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।